काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हैवानियत हवस को पूरा करते हैं। जो कि नाबालिग थी, उसे नौकरी लगवाने के नाम पर 6 लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। जो यहाँ के सांसद है विजय बघेल, उनके निज सचिव BNS पांडे नामक व्यक्ति और उसके साथ हमारे सांसद जी के सहायक रहे हैं BN पर 5 दिन का आश्वासन दिया कि 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भाजपा की सरकार हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करती है। जी के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करना ये बहुत अलग अलग चीज़ है। सिर्फ महतारी वंदन का पैसा देने से कुछ नहीं हो जाता, बच्चियां सेफ भी होनी चाहिए। एक महिला की जिंदगी काफी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उसके बाद में अपनी हैवानियत हवस को पूरा करते हैं। एक ऐसा ही गंभीर मामला निकलकर सामने आया था दुर्ग से, जहां पर एक महिला जो कि नाबालिग थी, उसे नौकरी लगवाने के नाम पर करीबन 7 से 6 साल तक 6 लोगों के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। इसमें कई बड़े नाम सामने आए थे और इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी तेज हो गई थी। लेकिन इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ था कि जो यहाँ के सांसद है विजय बघेल, उनके निज सचिव BNS पांडे नामक व्यक्ति और उसके साथ में एक और संजय पंडित, जो 2 लोग हैं, वो अभी भी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं और इसके 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला ये है कि इस पूरे मामले में गिरफ्तारी 4 लोगों की हुई है। 6 लोगों के नाम थे, अब 2 लोग बच चुके हैं जो शायद अपने ओहदे से अभी बहुत ज़्यादा अच्छे पद पर है। इसकी वजह से शायद उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और इसी का आक्रोश जो है आज यहाँ कंट्रोल रूम में देखने को मिल रहा है, जहाँ NSUI के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, आक्रोश जता रहे हैं कि आखिर ये 2 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। इनकी आज बातचीत हुई है, जानते हैं कि किस प्रकार की बातचीत थी और क्या कुछ इनके द्वारा कहा गया है और आश्वासन के रूप में इन्हें क्या कुछ मिला है। भैया, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई? अंदर हमारी एडिशनल साहब से यही बातचीत हुई है कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं हमारे सांसद जी के सहायक रहे हैं BN पांडे और संजय पंडित, इनको बचाया जा रहा है सांसद जी द्वारा या संरक्षण मिल रहा है सांसद जी का कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। पुलिस के ऊपर क्या दबाव बनाए रहे हैं माननीय सांसद जी द्वारा कि 2 लोग जो मुख्य आरोपी हैं, 4 लोग गिरफ्तारी का न्यूज़ चल चुका है, हम मान रहे हैं 4 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, पर 2 मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए जा रहे हैं? मतलब क्या खबर है ऐसी जो उनको गिरफ्तार नहीं कर, पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? जाकर गिरफ्तारी करे उनकी। 7 साल से हमारी बहन के ऊपर, हमारी दुर्ग की बहन, उनके ऊपर दुष्कर्म का ये मामला है। एक बहुत ही गंभीर मामला है ये। इनके ऊपर हमको एडिशनल साहब ने 5 दिन का आश्वासन दिया कि 5 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। भैया, लगातार इस प्रकार के मामले हो रहे हैं, ये मुद्दा जो है काफ़ी संवेदनशील हो जाता है इस वजह से क्योंकि एक इसमें व्यक्ति है जो सांसद का मुख्य मतलब जो है निज सचिव था, एक बड़ा नाम जुड़ जाता है, हाई प्रोफाइल केस भी हो जाता है और इन सभी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है क्योंकि ये जितने भी अपराधी हैं, ये नाबालिग जब से बच्ची थी, उनको नौकरी लगाने के नाम पर मतलब उनकी कहीं ना कहीं लाचारी का फ़ायदा उठाया गया है। तो उसके बावजूद भी इस प्रकार की कार्रवाई में 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक मुख्य आरोपी इनके गिरफ्त से फरार होता है पुलिस प्रशासन के, क्या रीजन मान रहे हैं इसका? आप देखिए ना, ये भाजपा की सरकार हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करती है। अभी इन्हीं के पार्टी के सांसद विजय बघेल जी, उन्हीं के OSD, कथाकथित OSD हैं कि नहीं है, कि जब इनका नाम आया तब उनको साइडलाइन कर दिया गया। संबंध आदमी ख़त्म करना चालू करता है ना कि नाम ना जुड़े। मेरे को लगता है उसी कारण इस मामले में इतना जो ढील दी गई है, इसी कारण ढील दी गई है। देखिए, ये इतना संवेदनशील मामला है और विजय बघेल जी सिर्फ दुर्ग लोकसभा के सांसद है। कायदे से तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि मेरे लोगों द्वारा या मेरे OSD द्वारा ये इस टाइप का कृत्य हुआ और तुरंत उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। पर वो, मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव है कि वो उनको ले जा ही नहीं पा रहे। आप देखिए, नॉर्मल कोई अपराध दर्ज होता है तो आप उनके घर वालों को आप देखिएगा कि लॉकअप में दिखेंगे, चाहे माँ हो, बेटी हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, 24 घंटा उनको रखा जाता है, उसके बाद उनको छोड़ा जाता है जब वो आते हैं। तो यहाँ इस टाइप का ढीला ढाला रवैया क्यों है? सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि लीपापोती करने के लिए 4 लोग को डाल दिया गया है, 2 लोग को संरक्षण दे दिया गया है। अब देखिए, 11-12 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? वो कोई अपराधी तो है नहीं ऐसे कि नेपाल चले गए कि कहीं चले गए, तो कर क्यों नहीं पा रही पुलिस प्रशासन? फ़ोन ट्रेस कर सकती है, दुनिया भर की चीज़ें हैं।
हो ही नहीं पा रहा है। इससे समझ में आता है कि सांसद जी का या किसी और भाजपा के नेता का दबाव है इन पे। इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि ये जो 2 आरोपी हैं शायद बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध रखते हैं, इस वजह से इन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। तो क्या इस चीज़ की आप पूर्ण रूप से पुष्टि यहाँ पर कर रहे हैं? बहन, अच्छे संबंध रखना और एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करना, ये बहुत अलग अलग चीज़ है। अगर वो उनका संबंध विजय बघेल जी से हो या किसी और नेता से हो, चाहे वो मुख्यमंत्री से हो, प्राइम मिनिस्टर से हो, किसी से भी हो, पर वो तो इसकी आज़ादी नहीं देते हैं ना। जी बिल्कुल। तो संबंध एक अलग मैटर है और ये कर्म एक अलग मैटर है। कायदे से इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर ये इस मामले में संलिप्त है तो हम ये नहीं बोलते कि जांच मत कीजिए, जांच कीजिए। अगर ये लोग संलिप्त हैं तो फांसी की सज़ा दीजिए। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में कंटिन्यू आप लोग के चैनल में भी लिखा हुआ है इनकाउंटर कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब सांसद जी मेरे को लगता है सुन नहीं पा रहे हैं या कुछ देख नहीं पा रहे हैं। तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि एडिशनल साहब ने बोला 5 दिन के भीतर ये जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो इस पे आप लोगों की कुछ प्रतिक्रिया क्या सामने निकल कर और आ पाएगी? हमने 5 दिन का एडिशनल साहब से बात हुई, उनका कहना है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हमने 5 दिन का उनको समय दिया। 5 दिन के अंदर में अगर ये इस टाइप की कार्रवाई नहीं होती है, अगर उनको पकड़ा नहीं जाता है, दोनों को पकड़ा नहीं जाता है, आप देखिए बाकी जगहों पे तो जुलूस निकाला जाता है, क्या इन पे जुलूस निकालेगी? OSD है। बाकी जगहों पे आप देखिए ना, बाल कटवा के इधर से उधर से जुलूस निकाल दिया जाता है, क्या इन पे जुलूस निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी? अगर निकाले जाएगी तो ये एक अच्छा मैसेज है शहर के लिए, और मेरे को ऐसा लगता है सभी महिलाओं के लिए भी एक अच्छा मैसेज है। सिर्फ मैथारी वंदन का पैसा देने से कुछ नहीं हो जाता, बच्चियाँ सेफ भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सही बात बोल रहे हैं कि केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा, इसको धरातल पे लाना भी पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता में करना पड़ेगा। एक गंभीर आरोप जो है अभी लग रहा है और इस पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक जो है सवाल भी पैदा करता है कि अभी भी 2 आरोपी क्यों फरार हैं। बता दें ये वही लोग हैं जिन्होंने करीबन 6 से 7 साल तक इस लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, ना ही केवल कहीं निजी होटल में बल्कि इन्हीं के जो सर्किट हाउस होते हैं या फिर बोला चाहिए एक सरकारी जगह होती है, वहाँ पर इनके साथ में दुष्कर्म किया गया है। काफ़ी बड़ा मामला है, उसके बाद में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं, काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस विषय में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।